कांग्रेस सीट की नहीं मिले, बीजेपी आओगी अब चुनाव में। बीजेपी आओगी, कोई नहीं मिलो कोई तो नहीं बीजेपी की सीट किन मिले? की नहीं मिल जाओ बीजेपी सीट, बीजेपी जीतेगी अब तो। उसके अंदर अगर मान लो एक राजपूत कैंडिडेट आता है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, तो उस सिंबल पे हमें वोट क्यों नहीं मिलते हैं? क्या है ऐसा? हमने कौन सा छुआछूत किया है? क्या जातिवाद भेदभाव किया है किसी के साथ में? नहीं किया कभी। मेरे गांव ने 7 शहीद दिए हैं। जुन्नू साहब है को नेता ई बार चुना है कि जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की समस्या सुने, आगे विधानसभा में जो हमारे मतलब जो समस्या है भी उठा सके। बीजेपी में वोट हमने कर देगी। कांग्रेस में किन दो? कोई आओ चाहे कोई खड़े हो कांग्रेस हो भी नहीं ध्यान। पर हमारे वोट हमेशा मतलब डिस्ट्रॉय मान सकते हो आप, खराब होते हैं हमारे वोट। हम नहीं चाहते कि हमारे वोट हमेशा ऐसे खराब जाए, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं। जी। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज पहुंचा झुंझुनू विधानसभा के जे पहाड़ी में। तो चलिए आज यहां पर जानेंगे कि बीजेपी की सीट किसको मिलेगी, कांग्रेस की सीट किसको मिलेगी, और ये भी जानेंगे कि इस बार किसका माहौल रहेगा। बोलो तो आपका झुंझुनू विधानसभा का माने क्या माहौल बन जाओ चुनाव में? मतदान पर ढूंढ के बता सको। वोट बार तो थारा भी लगी ही। वोट तो लग गए हैं, वोट तो कांग्रेस का ही। वोट तो कांग्रेस का, बीजेपी में वोट हमने कर देगी। कांग्रेस में किन दो? कोई आओ चाहे कोई खड़े हो कांग्रेस हो भी नहीं ध्यान। तो मियाँ मेघवाड़ा का में तो पूरा ही तो कोई तो क्या कारण मान देने को मतलब है? कारण क्या मतलब? सदा ही देता जा रहा है। हाँ जतिया बारे वीरेंद्र सिंह नाम। तो आपका उपचुनाव में क्या माहौल बन जाए झुंझुनू को? मैंने जुन्नू साहब है को नेता ई बार चुना है कि जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की समस्या सुने, आगे विधानसभा में जो हमारे मतलब जो समस्या है भी उठा सके, भी समस्या समाधान के लिए बोला है। न कि है को नेता चुना जो जातिवादी मतलब जात पात के ऊपर वोट कौन दिया है नेता जाएगा जो आगे हमारी समस्या को उठा सके। तो अभी देखो तजने से तो विजेंद्र जी अब बन गया सांसद, तो अब किन को क्या माहौल बन जा? देखो जो अच्छो कैंडिडेट होगो, जो सोच समझ के जो मतलब बता रही हूँ मैं आपने कि जो अठे गाँव की जो समस्या है जो आगे उठा सके, हर किसान भाई लोगों के बारे में मतलब जो बोल सके बिन वोट देंगे। तो अब कांग्रेस की सीट किन मिल जा? अब देखो वह तो पार्टी के ऊपर निर्भर करे कि किन मिलनी चाहिए तारा मतलब अंदाज। देखो आज तक तो परिवारवाद चालतो आयो है, कांग्रेस की सीट तो लगभग मन तो डिक्लेयर लगा है कि वाला परिवार ने ही मिलनी चाहिए। अच्छा, और बीजेपी की? बीजेपी की देखो कई दावेदार है, बीजेपी को आज तक कोई पता को नहीं कद के पार्टी चेंज कर दे, हर बार नया उम्मीदवार उतारा है। तो आपको कौन दावेदार लगा था ने यो टिकट के ऊपर खेलेगी दाव? मतलब साहब बीजेपी कोई भी दाव खेल ले, कोई नया ही चेहरा आ जाए, कोई अंदाज को नहीं है। पर हाँ कांग्रेस की मतलब जड़ तक है 99% कन्फर्म है परिवारवाद पे ही टिकट मिलेगी। पास भी अपन देखा कि मतलब कांग्रेस ने टक्कर कौन दे दे? कांग्रेस ने बीजेपी से के कोई भी मतलब बीजेपी या मतलब कोई निर्दलीय कौन है जो टक्कर दे सकती है मतलब उन्हें? साहब ऐ को नेता है जो मतलब लोगों का समस्या सुने और जो ग्राउंड लेवल पर ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हुए, और वो ही मतलब कांग्रेस ने टक्कर दे सके। अब ये नेता आवे 5 साल में चुनाव आवे जीत के चले जाए, गांव में लोगों के समस्या वहाँ से न तो वह जानकारी है भाई समस्या की, तो वह के समस्या को समाधान करेगा। तो जो हर इंसान से गांव शहर से मतलब लोगों से जुड़े रहे ऐ को कैंडिडेट आना चाहिए। तो थारे नज़र में है कोई ऐ को कैंडिडेट? देखो कई नेता अच्छा भी है ग्राउंड लेवल से जहाँ जुड़िया है, जहाँ बांगो नाम तो के बताओ देखो, बाकी कई नेता है जो अच्छा काम करे। सुपकर्ण चौधरी जी? नहीं, सुपकर्ण चौधरी जी को तो देखो मैं नाम कर लियो, सुपकर्ण चौधरी जी तो जुड़ रहे हैं कि मतलब अभी बढ़िया माहौल बनाया है, देखा सांसद वाला चुनाव को मायने टक्कर दिया विजेंद्र ने ना साहब। अगर देखो बीजेपी का मतलब मोदी के चेहरा पे अगर वोट पड़ा है तो वह वोट में तो जड़ तक मेरे समझ है भर तक मैं सब समझूं कि ये वोट मोदी जी ने मिले। ठीक है, अगर वहाँ के ऊपर वोट में 3 चुनाव कंटिन्यू लगातार हार गया, कुछ न कुछ वहाँ में कमियाँ हैं जो वह चुनाव हारे हैं।
वह एक मतलब सभी मतलब जो जातियां हैं बन साथ लेके कौन चाले, एक मतलब जाति पर निर्भर जातिवाद का जो नेता हो ना, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे राजपूत हो, वह कोई जाट हो या कोई भी नेता हो, जो जातिवाद पर वोट मांगे, मैं तो मानूं कि वो कोई नेता नहीं हो। जो हर कास्ट भी के लिए एक देखो कोई भी नेता है भी के लिए हर कास्ट बराबर है। तो थाने लगा कि अब झुंझुनू परिवर्तन हो सके, होना तो चाहिए। देखो नहीं होना तो चाहिए, लगा है कि मतलब हो सके, कि मतलब होना तो मतलब देखो आजकल लोगों को जो सोचण को समझण को और जो वोट देने को है ना, वो नज़रियो अलग अलग है। अब जो लोग अगर सही कैंडिडेट चुन के अगर मतलब लोग कैंडिडेट ने देख के अगर वोट दे तो बदलाव जरूर हो जाओ। हो जाओगे बदलाव। हाँ बिल्कुल। पर कैंडिडेट को नाम थे शो कौन कौन सा भी है? देखो कैंडिडेट को किन छोकरा अभी तो कोई पता आपका खोलिया ही को नहीं, पता खोल लगा कैंडिडेट आ जाओ। पर मेरे दिमाग में यह है कि परिवर्तन तो करांगा, परिवर्तन करा ये बार। ठीक है। प्रताप सिंह नाम है। तो अब कड़ा उपचुनाव में झुंझुनू क्या माहौल बन जा? देखो उपचुनाव में कहना ये है कि जहाँ भाई बताई कि ये हमारी जो कुछ समस्या है वो निराकरण हो चाहिए। मेरा मानना ये कि हमेशा मतलब जातिवाद के ऊपर, इस सिंबल के ऊपर वोट क्यों पड़ा है। अगर हमारा मानना ये है कि झुंझुनू क्षेत्र में राजपूत के वोट कम है, आप भी मानते हो इस बात को, पता है आपको। और दूसरा वोट का एक सिंबल क्या है, मतलब मोमडन्स है एंड ये अगर आपके मतलब जाट बिरादरी है ना, तो उनका तो एकीकरण है। और हमारे वोट हमेशा मतलब डिस्ट्रॉय मान सकते हो आप, ख़राब होते हैं हमारे वोट। हम नहीं चाहते कि हमारे वोट हमेशा ऐसे ख़राब जाए, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं। जी जी। उसके अंदर अगर मान लो एक राजपूत कैंडिडेट आता है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, तो उस सिंबल पे हमें वोट क्यों नहीं मिलते हैं? क्या है ऐसा? हमने कौन सा छुआछूत किया है? क्या जातिवाद भेदभाव किया है किसी के साथ में? नहीं किया कभी। मेरे गांव ने 7 शहीद दिए हैं, आपको पता होगा, चारों तरफ देख सकते हो। हर बार में सुना है इसके हिसाब से बता रहा हूँ। हर वर्ल्ड वार के अंदर हिस्सा रहा है। और हर मतलब घर से अभी भी फ़िलहाल आपको 1 से या 2 मिलेंगे। हमारा गांव जई पहाड़ी भी है, काली पहाड़ी भी है, मिलते हैं यहाँ से। तो हम जब दोनों पार्टियों से जाट एक नेता होता है, हम वोट करते हैं जी। जी बिल्कुल। तो जब हमारा कैंडिडेट होता है तो वो वोट क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या है, क्यों है वो ऐसा? तो उसमें सीधा सा दिखता है कि ये जातिवाद है, ये उनकी मानसिकता हो सकती ये मानसिकता है उनकी। विजेंद्र जी खुद बोल के जाते हैं, आप मेरे को वोट नहीं देते जी, मैं थारो काम कहाँ करवाऊँ। क्या बोल जाते हैं कि वोट थे मन दे कौन थारो काम कहाँ करवाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप काम के लिए गए थे क्या उनके पास में? बिल्कुल बहुत बार गए हैं, पानी के लिए जाते हैं, कई बार पानी की समस्या हुई है, रोड के लिए भी गए हैं उनके पास में। कमरों के लिए भी जाते हैं। वो कुछ प्रॉमिस करके गए थे वहाँ स्कूल में कमरे वमरे बनाने के लिए, वो भी आज तक बीच में है, बीच अदर है हर चीज़। क्यों ऐसा? वो तो एक सार्वजनिक है सबके लिए स्कूल, राजपूत समाज की थोड़ी है। ठीक है, शहीद जगदीश सिंह के नाम से है वो, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हमें मतलब कुछ चीज़ चाहिए नहीं क्या। तो सर वो इतना काम नहीं करता, फिर जीतते क्यों हैं? मैंने आपको बता दिया, एक ही है, मोमडन्स एंड जाट अच्छा। वन साइड है, और राजपूत हमेशा एक साइड रहा है। ये है मेरा यही मानना है, और ये है अटल सत्य है। तो ये बदलाव जो कैसे हो सकता है ये बताइए मुझे। मैंने आपको बताया ना कि हमारा भी कोई कैंडिडेट आए, मान लो आज विजेंद्र जी के साथ में कौन है, मूल सिंह का लड़का है यशवर्धन सिंह। आप ये बताओ वो मतलब योग्य है या नहीं है ना? उसने कितना अच्छा मुद्दा उठा रखा है, एक नहर का मुद्दा, पानी की समस्या जो आने वाले दिनों के लिए एक गंभीर समस्या है। जी बिल्कुल है। उससे निजात पाने के लिए उसने पहले सोचा है ना कुछ, तो वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपके पीछे अभी इस इलेक्शन से पहले भी वो सुनील, क्या नाम था उनका, जो सही राम है ना, वो इधर आए थे, उन्होंने भी नहर का मुद्दा उठाया। वो बढ़िया जी, आपके साथ हैं हम। हमें कास्टिज्म का सिंबल नहीं चाहिए। हम अगर बंदा काम अच्छा कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। मतलब आपको काम करने वाला बंदा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जाति कोई भी हो नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी जो अब से जो वोट पड़ रहे हैं वो कास्ट पे जा रहे हैं क्या? मतलब बिल्कुल जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है।
एक राजपूत नेता जीतता है तो राजपूत तरफ कभी नहीं बोलता, एक जाट नेता बोलता है ना वो उसके पक्ष करता है। आप इस बात को वैसे मत लेना कि भाई आप बाई कास्ट कोई भी होंगे, पर ये ऐसा भी हुआ है। तो वो सर वो तो ये भी होता है कि जैसे कोई राजपूत जीता था वो भी राजपूत का पक्ष ले लेता है, वो नहीं तो हुआ सर हमारे साथ तो कभी ऐसा। नहीं आपके साथ तो अभी नहीं हुआ हमारे सर। गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, हमें हम कभी कभी सपोर्ट ही नहीं करते, वो बाकायदा मेरे उससे है, वो बहुत से शेखावत है, नहीं करते। नहीं मैं गजेंद्र जी का नाम नहीं ले रहा, मतलब मैंने कोई तो- नाम लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ना बोल सकते हैं ना, वो तो बोलने आप- का अधिकार है। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन जैसे मतलब अब वो तो मतलब नहीं रहता आपका पक्ष, लेकिन कोई कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपनी जाति के बंदे का पक्ष लेते हैं। तो हम तो बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं चाहिए ना, हाँ। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए नहीं, हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि हम उसका आपकी सपोर्ट नज़र में है करें। क्या कोई कैंडिडेट ऐसा जो मतलब ऐसा ना करे? सर अभी एक्चुअली में क्या है कि मैं इतना गांव में रहता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, अभी इतना हुआ नहीं है कि कौन सिलेक्शन में चल रहा है ऐसे। अगर होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, पर अभी फ़िलहाल तो है ही नहीं ना, अच्छा कुछ डिक्लेयर ही नहीं है। जब डिक्लेयर होगा तो मैं आपको चीज़ बताऊँगा। तो क्या माहौल बन जाए आपका है? मामला है बंजा साहब, मैं यह कहना चाहूँ कि उम्मीदवार कैंडिडेट जो भी आओ ऐं को आना चाहिए कि हर चीज़ ने गहराई से देखे, गहराई से काम करावे, कि एक निडर होके मतलब इस हिसाब से आवे कि गांव में भाई हर चीज़ की, हर आदमी की समस्या देखे की है, हर गांव की समस्या। जैसे किसान भाई हैं, किसान भाई है, फसल 6 महीने की फसल उगावे भी मैं ओलावृष्टि हो जाए तो मांगो मैं सपोर्ट करना चाहिए कि कितनों नुकसान हुए, कितनों की है मुआवजा वगैरह दिवाना चाहिए कि नहीं दिवाना चाहिए, कितनों की कोई ज़्यादा अपने इतनों भी किसान क्यों घर से लगा हुआ पहले वो ई उम्मीद के ऊपर बैठे हो रहा है कि मेरे 6 महीने में फसल तैयार होगी बिकी पूंजी बाई फसल ही है विकास आधार के ऊपर ही वो आगे बढ़ सके। अगर क्योंकि मैं फसल में फ़ायदा होगा आगे जब भी तो बढ़ेगा वो, और भी में नुकसान हो जाएगा तो क्या करेगा फिर। तो साहब मेरा कहना है कि कोई भी कैंडिडेट आए जाति पात ना करें और सबको एक तरह से एक जैसा देखें कि हाँ अभी गांव जैसे जय पहाड़ी है, काली पहाड़ी है, इनमें हर चीज़ की ये देख लें कि हाँ क्या समस्या, पानी की समस्या है। जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेलों में पानी, कुओं में पानी सूखता जा रहा है, नीचे हर साल पानी नीचे जा रहा है। तो वो क्या है कि इसका समाधान करें कि क्या कुआं करवाना है, क्या कराना है, उनको आगे आना चाहिए, मतलब काम करने के लिए जनता के बीच में आना चाहिए उनको। ये नहीं कि वोटों की टाइम है कि अभी आने चाहिए। जैसे अभी हमारे राजेंद्र सिंह हुड्डा हैं, घूम रहे हैं, अभी समस्या देख रहे हैं, आ रहे हैं, हम भी ऐसे सपोर्ट करेंगे, फिर करना पड़ेगा क्योंकि अभी हर चीज़ में आ रहे हैं वो आगे। ऐसे कैंडिडेट आगे आएंगे तो हम भी आगे रहेंगे, पीछे छूट जाएंगे, हम भी आगे लेंगे कि बंदा आगे आ रहा है तो हम भी आगे। आपको क्या लगता है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा परिवर्तन कर सकते हैं इस बार झुंझुनू में? बिल्कुल करेंगे, निर्दलीय में आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन अभी हम भी यही कर रहे हैं, निश्चय वो निडर होकर के वो ले रहे हैं कि हमें कुछ करना है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा करेंगे कि हमें उनको भी हम वार्तालाप करेंगे जो टाइम मिलेगा कि हमें इस हिसाब से नहीं आना है कि बस हम वोट लेने के लिए। हर इंसान की मतलब वो समस्या सुननी है और उसको तो दूर करनी है। गाँव में आके गए सर, कैसा माहौल रहा फिर? गांव में आके गए, आते रहते हैं गांव में, मेरे तो आते रहते हैं राजू गुड्डा कम से कम अभी इस महीने में 3 बार आ गए। गांव में तो अभी आते रहते हैं। जो क्या है कि कोई मौत डेट भी जल्दी भी आते हैं, कोई और भी कोई प्रोग्राम होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम भी गांव में होता है तो वो आते हैं। तो क्यों आने का मतलब सर, ये वो तो उद्योग पार्टी से यहाँ पे मतलब आते हैं तो उनका कोई टिकट का चक्कर वैसे ही पहले भी आते थे, पहले से मिलाप है आपका? 15-20 साल। हाँ हर समाज के मतलब जहाँ भी उनको अगर सूचना लगती है, हर समाज में ऐसा है, हर चीज़ में आते हैं वो। ये कास्टवाद ये नहीं देखते हैं। अभी देखो सारा चीज़ देख रहे हैं वो, कौन किसको टाइम है इतना, मानते हैं लोगों को टाइम नहीं होता, लेकिन वो भी टाइम निकाल के तो इतना टाइम कीमती टाइम निकाल के आते हैं ना, तो वही चीज़ है। हम भी समझ रहे हैं चीज़ को, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी इंसान इतना टाइम निकाल के आएगा तो मतलब उसको महत्व है इस चीज़ का। तो हम भी ये उनका चीज़ कहना कि मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं खड़ा होऊंगा चुनाव में, नहीं तो नहीं होऊंगा। नहीं, सपोर्ट तो मिलेगा, क्यों नहीं मिले, सपोर्ट हम अगर वो खड़े होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, अच्छा सपोर्ट देंगे, उनके साथ रहेंगे और भी कोशिश करेंगे, आसपास के वोट दिवाने की कोशिश करेंगे। खड़े टिकट मिलेगी, खड़े होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे।
मैं सर ये बता रहा हूँ, पहले हमारे 15 साल से विधायक रहे हैं विजेंद्र जी वाला, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे जो ये एक बार भाई साहब गांव की रोड की जो हालत है अभी फ़िलहाल आप देख ही रहे हो, तो हमारे गांव के जो लोग हैं 2-3 बार गए भी हैं इस समस्या रोड के लिए समस्या, और यहाँ दुर्घटनाओं में करीबन 3 लोगों की एक्सीडेंट में अभी तक डेथ हो चुकी है। तो इस समस्या को लेकर विधायक साहब के पास गांव से हरी समाज से मतलब 20-25 लोग गए थे, पर उन्होंने मतलब ये बोल के मतलब गांव के लोगों को कह दिया कि मतलब गांव का ठाकर बोले मेरे का ना होगा जब रोड बनाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि ये इस रोड पे कोई ठाकर ही थोड़ी चल रहा है। सही बात है। ये रोड तो हर आम आदमी की है। अब जेई पहाड़ी, काली पहाड़ी, इंडाली, सलामपर, माखर, मरोत, कई यहाँ का गांव है जो जन ये कनेक्ट कर रही है यह रोड। इस आप सुल्ताना, चनाना मतलब कड़ा भी जासको, और अभी पे झुन्नू के लिए भी मतलब बहुत ट्रैफिक हो गया। झुन्नू एकेडमी अपना स्कूल है, तो अठक बसा स्कूल की ये जो गाड़ियाँ जा रही है, तो मतलब वहाँ ऐसो जो मैं ये मानूँ कि नेता का ये बोल है ना अच्छा को नहीं कि आपने उनके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं सभी समाज के लिए बराबर है। तो एक जाति को टारगेट करने का क्या मतलब है सर? टारगेट का क्या मतलब, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं 5 साल के लिए मतलब मेरे को जनप्रतिनिधि मतलब मैं जीता हूँ, विधायक बना हूँ, वो सभी के लिए बराबर है। जाति के बारे में नहीं सोचे, उन्हीं के लिए हर कास्ट मतलब उनको जोड़े। मतलब आज उनको सैनी वोट नहीं दे रहा, राजपूत वोट नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा तो उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे में क्या कमियां हैं कि मैं इनको जोड़ूं। ये चीज़ें भाई साहब ने जैसे बताया कि गुड्डा साहब के बारे में, तो मैं ये मानता हूँ उदयपुरवाटी तहसील में जैसे गुड्डा साहब का हमने देखा है कि वहाँ पे करीबन मानो अगर राजपूत वोटों पे वो नहीं जीतते, वहाँ करीबन मेरे को लगता है राजपूतों के वोट होंगे 10 या 12 हज़ार जी के समथिंग है सर। हाँ शायद आइडिया, देखो मेरा को कुछ है मतलब समथिंग आइडिया है। अब वहाँ पे मतलब राजपूत 4थी 5वीं मतलब कास्ट होगी मतलब उदयपुरवाटी तहसील में। अब वो वहाँ से जब चुनाव जीते हैं, उन्होंने शायद करीबन 2 या 3 चुनाव वहाँ से जीते हैं, तो ऐसा कैंडिडेट उसमें क्या ताकत है कि उसने चुनाव वहाँ से जीता है 3 बार। चलो एक बार में तुक्का मान लेते हैं कि तुक्का लग गया, 3 बार में जीतने का मतलब ये है कि उन्होंने जनता की या तो सेवा की है, जनता को जोड़ा है, जुड़ाव किया है हर कास्ट से, हर लोगों की। मैं कई बार यूट्यूब पे भी देखता हूँ कि एक कोई मेडिकल लाइन का कोई केस था, उस इंसान की कोई प्रॉब्लम थी, तो गुड्डा साहब ने आगे जाके उसकी हेल्प करके उसका इलाज करवाया था। तो ऐसा कैंडिडेट मतलब कोई भी हो, टिकट यहाँ से झुन्नू से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसे इंसान को टिकट मिलनी चाहिए जो सभी मतलब बिरादरी, सभी मतलब कास्ट, चाहे वो कोई हो, उनके लिए बराबर हो, समान हो, जो यहाँ विकास की बातें करे, जो मतलब जातिवाद को छोड़कर मतलब हर कास्ट के लिए, हर आम आदमी के लिए समस्याओं को आगे विधानसभा में रखें और उस समस्या का समाधान करें। तो आपका झुंझुनू विधानसभा में क्या माहौल बन जा? देखो अभी तो ये जो अभी टिकट वितरण होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जनरली क्या है, यहाँ पे कास्ट को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट या ये देखा जाता है कि उसी एक ही कैंडिडेट या एक ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट दिया जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से। बट ये देखना चाहिए कि अपने को सबसे ज़्यादा सपोर्टिव बंदा कौन है, जनता की सेवा कौन बंदा कर सकता है आज की डेट में, और सबसे मेन ग्राउंड से जुड़ा हुआ कौन बंदा है। जनरली क्या है, सेम ही टिकट मिलता है यहाँ पे, और वो कोई भी ग्राउंड आज आप देखोगे, जैसे हमारे गांव की देखो तो आज तक मान लो इतने साल हो गए कि ये रोड नहीं बन पाई, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड भी कई बार होके आया है या पूछा गया है, तो उसके बाद में भी कई जो अपने जो नेता थे उन्होंने इस रोड को एक मतलब जाति विशेष की वजह से उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। जाति विशेष को टारगेट करने का क्या मतलब है? जाति विषय ये देखो लोगों की मेंटलिटी होती है आज की डेट में, क्या है, एक राजनीति एक जाति के ऊपर डिपेंड हो गई है पूरी, और एक जाति को टारगेट किया जाता है कि जिससे वोटों का ध्रुवीकरण आदमी कर सके, और उसी ध्रुवीकरण के बेस पे बीजेपी है, कांग्रेस है, आज की डेट में वो चल रही है। बट मेरा यही मानना है कि जो लोग ग्राउंड से जुड़ा हुआ जो बंदा है, जो सपोर्टिव बंदा है, कास्ट के हिसाब से न देख के उसको ये देखना चाहिए कि कौन बंदा आज की डेट में जनता की सेवा कर सकता है।
मैं तो ये मानता हूँ। और उसको ही बीजेपी या कांग्रेस या अदर कोई भी पार्टी है उसको टिकट देना चाहिए। और रही राजेंद्र गुड्डा की, तो वो आदमी उदयपुर वाटी से भी आपने देखा होगा कि वो लोगों से जुड़ा हुआ बंदा है। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कास्ट का बंदा या किसी दूसरी कास्ट का, कोई भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा है जो जनता की सेवा कर सके, उसको आप टिकट प्रदान करें, जिससे अपन सपोर्टिंग बंदे हैं। क्योंकि लास्ट में अपन देखेंगे तो एक ही जाति विशेष के कैंडिडेट दोनों पार्टी को दिया जाता है, फिर मजबूरी में जो अदर कास्ट है वो डिवाइड है। हम कई बंदे तो ऐसे गए, जैसे अपने एमपी में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो एक कास्ट के हिसाब से देखें तो कई लोग वोट डालने ही नहीं गए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट एमपी के यहाँ से जीते नहीं। आप देखोगे तो डिफरेंस भी बिल्कुल कम ही 17,000 वोटों का रहा है एमपी के कैंडिडेट पे। अगर जनरली यहाँ कोई अच्छे कैंडिडेट या कोई सपोर्टिंग कैंडिडेट या कोई ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदे का अगर अपन देखा जाता तो यहाँ कम से कम 2 लाख की लीड लेके बीजेपी का कैंडिडेट आज की डेट में निकल चुका हुआ होता। बट यहाँ से फीडबैक भी गया था कि लगभग अपने जैसे नरेंद्र खिचड़ की वरवधू थी, नाम क्या था उसका, वो अर्चनी, उसका फीडबैक गया था कि उसको अगर टिकट मिलती तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नरेंद्र खिचड़ एक ऐसा बंदा था कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा था और उस बंदे ने पहले भी टिकट निकाली हुई थी। तो उसको भी अगर उसको रिवाइज़ करते या उसकी किसी को भी रिवाइज़ करते तो 100% यहाँ से बीजेपी का एमपी का टिकट 100% निकलता। अब कड़े उपचुनाव में क्या माहौल बन जाए झुंझुनू का मैंने हमें तो मजदूरी करा रही। अच्छा, मतलब कौन नजर था कांग्रेस की सीट किन मिल सका अब कड़े? कांग्रेस सीट की नहीं मिले, बीजेपी आओगी अब उपचुनाव में। बीजेपी आओगी, कोई नहीं मिलो, कोई नहीं तो बीजेपी की सीट किन मिले? की नहीं मिल जाओ बीजेपी सीट, बीजेपी जीतेगी आपका उपचुनाव में। सुप्रीम चौधरी जी मिले तो सुप्रीम चौधरी मिल जाओ चाहे की नहीं मिल जाओ, बीजेपी जीतेगी। ठीक साहब, तो सारी जानकारी अपन ने जे पाड़ी ग्राम वासियों से दिलाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा खबरी मीडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।